नमस्कार। इंडिया एजुकेशन सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला एक प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस तरह से, वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम के बारे में। ठीक है, तो ये पीएम जो है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, ये संविधान के आर्टिकल 74 के तहत बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में ये कार्य करते हैं। आर्टिकल 74। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 74 किससे संबंधित हैं या फिर ये है क्या, तो ऑप्शन में दिया होगा कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करते हैं या पीएम से संबंधित जो हैं। अगर ऑप्शन में होंगे, 4 ऑप्शंस अगर मान लीजिए देता है, उसमें पहला राष्ट्रपति हो, दूसरा मुख्यमंत्री हो, तीसरा राज्यपाल हो और चौथा भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हो, तो आपका ऑप्शंस भारत के प्रधानमंत्री पर क्लिक होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट इसमें फिर आता है क्वेश्चंस, इस संविधान में ऐसा कोई भी व्यक्ति पीएम के पद पर आता है जो ज़रूरत नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अब प्रश्न है कि संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, कि संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे हमारे 2 सदन होते हैं। ठीक है, पढ़ लें। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो उनको 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का सदस्य हो जाना है। अगर पीएम बनने वक्त अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर में वो उन्हें सदन का सदस्य होना चाहिए। अब पूछ देगा प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री क्या ज़रूरी है कि पीएम जब बने उस वक्त जिस वक्त उनकी नियुक्ति हो, तो क्या उस वक्त किन्हीं सदन का सदस्य होना कंपलसरी है? तो आंसर होगा नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर में ही उन्हें पीएम का पद ग्रहण करना है और 6 महीने के अंदर में ही वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाएंगे। तो इसका प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो इसका प्रावधान अगर बोला जाएगा कि हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके तहत, मतलब कि 6 महीने के अंदर में वो किन्हीं एक सदस्य होना चाहिए, ये किस आर्टिकल्स के तहत में आता है? तो आर्टिकल 75 के तहत पीएम को 6 मंथ के अंदर में उन्हें किसी एक का सदस्य होना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आर्टिकल 75 क्या कहता है? तो आर्टिकल 75 हमारे पीएम को 6 महीने के अंदर किसी एक सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर अन्यथा वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वो पद त्यागना होगा। ठीक है, यानी कि वो अपनी सदस्यता समाप्त कर देंगे। अगर 6 महीने का वो टाइम अगर पास कर जाता है तो वो अपनी सदस्यता समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है परिसीमन आयोग। अब ये परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग, ये परिसीमन आयोग जिसकी आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब चूँकि प्रश्न है कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, तो उन सभी में हम लोग ये जानते हैं कि न्यायालय जो है सबसे ऊपर होता है। लेकिन अगर पूछ देता है कि ऐसे कौन से आयोग हैं जिसको चुनौती न्यायालय में भी नहीं दी जा सकती है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस में ये दिया जा सकता है